नमस्कार। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसलिए यह पर्व शिव पार्वती के विवाह के उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। शिवरात्रि पर चारों प्रहर शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन चारों प्रहर में पूजा करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे शिव जी की पूजा के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन संयोगवश शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की व्रत कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनी को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करने लगा। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है तो एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएंगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उन्हें जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।